subscribe to our channel and press the bell icon. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 2022 का पेपर पैटर्न है 10th अलजबरा। टाइम मैनेजमेंट और इसे सॉल्व करने की ट्रिक्स देखेंगे और किस तरीके से हम 100% मार्क्स यानी 40 के 40 नंबर हासिल कर सकते हैं, इस पर तवज्जो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं इसमें 4 ही सबक आने वाले हैं। सबक नंबर 1 है दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतें यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरा है मुरब्बी मसावतें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है हिसाबी तसाद यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चौथा सबक है फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि एहतमाल प्रोबेबिलिटी। और इसमें से जो ख़दफ़ की गए है यानी निकाला गया है पूरा का पूरा सबक, वो है सबक नंबर 4 मालियाती मनसूबा बंदी फाइनेंशियल प्लानिंग। और छठा सबक है शुमारियात। ये पूरा का पूरा आपके पर्चे में नहीं आने वाला है। अब नंबरात की तकसीम देखेंगे। इसमें आसान किस्म के सवालात 40% पूछे जाते हैं, दरमियाने किस्म के सवालात 40% और मुश्किल सवालात 20% पूछे जाते हैं। यानी 40 नंबर के पर्चे में से 16 नंबर के आसान सवालात, 16 नंबर के दरमियाने किस्म के सवालात और 8 नंबर के मुश्किल किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। अब मखाज़िद के लिहाज से अगर नंबरात की तकसीम देखी जाए तो रियाजी हिस्सा अव्वल और दुआ में यकसा नहीं दिया गया है, जबकि रियाजी हिस्सा अव्वल में इल्म के मुतालिक 20%, तफ़हीम के मुताबिक 30%, इतलाक़ के मुताबिक 40% और हुनर के मुताबिक 10% सवालात पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नंबरात की तकसीम तो हमने देख लिया है। अभी नंबरात की तकसीम के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि सवालिया पर्चे के सवाल नंबर 1 में किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में 2 बिट होते हैं ए और बी। सवाल नंबर 1 का एक कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात हल करना है। हर एक के लिए 1 नंबर होता है। कुल 4 नंबरात हैं, मुतबादलात के साथ 4 ही नंबर होते हैं। अब याद रखिए कि ये सवालात असबाक़ से मुतालिक़ आपकी मालूमात और तफ़हीम पर मबनी होंगे। दूसरा है सवाल नंबर 1 का बी मुख्तसर जवाब वाले सवालों पर मुश्तमिल होता है। यानी 4 ज़िमनी सवालात में से चारों को हल करना है। हर एक के लिए 1 नंबर होता है। ये भी 4 नंबर के लिए है। मुतबादलात के 7 नंबर 4 होते हैं। यानी सवाल नंबर 1 के लिए मुकम्मल 8 नंबरात होते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको ज़ायद से ज़ायद 20 मिनट का वक्फ़ा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगना चाहिए। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में भी 2 जुज़ है ए और बी। सवाल नंबर 2 का ए है जिसमें 3 में से कोई 2 सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। हर एक के लिए 2 नंबर मुख्तस है। अब जो सवाल नंबर 2 का ए है, ये सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए होता है, यानी अमली काम पर मुबनी सवाल होता है। इन्हें हल करने के लिए आपको खाली जगहों पर या चौकोनों को पुर करके सरगर्मी को मुकम्मल करना है। ये सवालात बहुत ही आसान होते हैं, यानी हलशुदा सवालात होते हैं, बीच में कुछ जगह खाली जगह छोड़ी जाती है। ये 4 नंबरात के लिए है और यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाएंगे, मुतबादलात के साथ 6 नंबर होंगे, लेकिन आपको 2 ही करना है, 4 नंबर। सवाल नंबर 2 का बे है 5 ज़िमनी सवालात में से कोई 4 सवालात हल करना लाजमी है। हर एक के लिए 2 नंबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल नंबर 2 का बी बिट होता है, ये सवालात जो है इस ज़िमनी सवालात में से होता है और 4 हल करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे और मुतबादलात के साथ 10 नंबर है। यानी 5 नंबर सवाल आते हैं और 10 नंबरात के लिए होते हैं। आपको 4 ही करना है, 8 ही नंबर मिलेंगे। कुल ये 12 नंबर के लिए है। आपको ये सवालात कम से कम 24 मिनट के अंदर हल कर देने चाहिए, जिसकी वजह से आपका वक्त भी बचे और आपका आगे का जो राह आसान हो। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 भी ये बहुत ही आसान किस्म का सवाल है। सवाल नंबर 3 का अलिफ यानी ए, 2 में से एक सरगर्मी मुकम्मल करना है। हर एक के लिए 3 नंबर होते हैं। अगर 2 सरगर्मी मुकम्मल करेंगे तो 6 नंबर के मुतबादलात के साथ है,
लेकिन एक ही करना है, 3 नंबर मिलेंगे। अब जो सवाल नंबर 3 का ए है, ये अमली काम पर मुबनी सरगर्मी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। अब ये सवाल 3-3 नंबर पर मुश्तमिल होंगे, आपको एक ही करना है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 का बी है, 4 ज़िमनी सवालात में से 2 सवालात हल करना है। अब ये भी 2 ही हल करना है, हर एक के लिए 3 नंबर होंगे, ये 6 नंबरात के लिए होता है। अब देखिए, ये ज़िमनी सवालात आपकी मालूमात, इदराक और इतलाक़ पर मबनी होंगे। चारों करेंगे तो 3 चौक 12 नंबर होंगे, लेकिन आपको 2 ही हल करना है, इस तरीके से 6 नंबर मिलेंगे। आपको ये सवाल कम से कम 18 से 20 मिनट के अंदर हल करना चाहिए, ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से आपका इस्तेमाल में आ सके। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 3 ज़िमनी सवालात में से 2 सवालात हल करना है, हर एक के लिए 4 नंबर होते हैं। अब देखिए, सवाल नंबर जो 4 है, ये बहुत अहम है। ये निसाब पर मुबनी बुलंद मेयार के सवालात यानी चैलेंजिंग क्वेश्चन के होंगे, लेकिन ये सवालात दरसी किताब से नहीं लिए जाएंगे। हो सकता है कुछ सवालात आ जाए, लेकिन ये चैलेंजिंग किस्म के होते हैं। 2 सवालात करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर 3 सवालात करेंगे तो मुतबादिल के साथ 12 नंबर है, लेकिन आपको 2 ही करना है 8 नंबरात के लिए। इसके लिए आपको 16 से 24 मिनट का वक्फ़ा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें भी 2 ज़िमनी सवालात में से एक सवाल ही हल करना है, हर एक के लिए 3 नंबर मुख्तस है। अब ये मुतबादिलात के साथ 2 करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे, आपको सिर्फ 3 ही करना है। यानी आपको एक करेंगे तो 3 नंबर के लिए मिलेगा। ये करने के लिए सवाल आपको कम से कम 8 से 10 मिनट का वक्फ़ा मिल सकता है, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लेंगे। अब इस किस्म के सवालात की मदद से आपके नज़रियात को ज़ाहिर करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सवालात निसाब पर मबनी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ये बुलंद तर मेयार की फ़िक्री सलाहियत की नशोनुमा करने वाले सवालात भी है। इनमें तश्कीली नोइयत के सवालात भी हो सकते हैं। ये पर्चा कुल 40 नंबरात के लिए है। आपको 2 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से इसे हल करना है, और जो 15 मिनट ज़ायद मिल रहे हैं, उन 15 मिनट को आपको उस पर्चे को दोबारा चेक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।